देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लीड करने वाली समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे मोहम्मद आजम खान की राजनीति चौंकाने वाली राजनीति रही है। आजम खान ने हमेशा से ही अपने पॉलिटिकल स्टंट से हर किसी को भौचक्का किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर के रहने वाले आजम खान ने एक लंबी राजनीतिक पारी खेली है। एक ऐसा वक्त भी था जब समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान की तूती बोला करती थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो आजम खान की हैसियत कम से कम अपने इलाके में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री से 1 इंच भी कम नहीं हुआ करती थी। फिर चाहे उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री धरती पुत्र दिवंगत मुलायम सिंह यादव रहे हों या उनके पुत्र और सपा के आज के मुखिया अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन आजम खान का जलवा बरकरार रहता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान की बात कटती नहीं थी। वो आजम खान जब अपने ढलान पर आए तो उनका सूर्यास्त ऐसा हुआ कि उनका चाहने वाला आज हर कोई मानो हाथ मलता फिरता है। वो आजम खान जो 4 पहिए की खुली गाड़ी में सवार होकर माइक से आवाज लगाते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को तनखैया बोला करते थे, अब वो आजम खान खुद ही सैकड़ों मुकदमों में उलझ कर रह गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि बीते 5 सालों से सपा के दिग्गज कभी जेल के अंदर तो कभी जेल के बाहर झूलते फिर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बिल्कुल एकदम से मानो बदलती चली गई हैं और राम रथ पर सवार आजम खान की धुर विरोधी बीजेपी ने रामपुर का भी चुनाव जीत लिया है। आजम का इलाका जब आजम के हाथ से गया तो लगा कि आज की सपा भी उनसे दूर होती चली गई। समाजवादी पार्टी का रामपुर में चुनाव हारना अखिलेश और आजम के बीच एक आलोचनात्मक मुद्दा बनकर रह गया। समाजवादी पार्टी रामपुर में 2019 का भी चुनाव हार गई, खैर 2024 का जीत गई, लेकिन आजम खान का किला ढहता गया और ढहता ही गया। आजम खान के सपने में आने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बाबा का बुलडोजर चला। आजम खान अभी भी जेल में ही हैं और इस बार आजम खान ने जेल से ही समाजवादी पार्टी के आज के मुखिया अखिलेश यादव के नाम एक खत लिखा है। आजम खान ने सपा मुखिया के नाम जो चिट्ठी भिजवाई है उसमें भरपूर रोमांच है, भरपूर राजनीतिक दिलचस्पी है, मतलब वो सब कुछ है जो यूपी की राजनीति के लिए ज़रूरी है। रामपुर के सपा अध्यक्ष ने 10 दिसंबर को संदेश जारी किया। अब उसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आजम खान ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है। आजम खान ने लिखा है कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा समाजवादी पार्टी संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का। उन्होंने आगे लिखा, रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर विपक्षी ब्लॉक इंडिया खामोश और तमाशबीन बना रहा। विपक्षी ब्लॉक इंडिया मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। विपक्षी ब्लॉक इंडिया को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए उन्हें खुद ही मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान ने आगे लिखा कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर और अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करे सपा। यदि मुसलमान के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी कर रहा है तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। आजम आगे लिखते हैं कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र और नेस्ता नाबूद नहीं किया जा सकता। तो ये वो आजम खान का लेटर था जो हमने आपको पढ़कर सुनाया।
अब सवाल ये है कि इस लेटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव कितना संज्ञान लेते हैं, लेंगे भी या नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और खुदा न खास्ता अखिलेश यादव इस चिट्ठी पर संज्ञान ले भी लेते हैं तो क्या अब यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि चिट्ठी से आजम ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है, अगर ऐसे ही बैकडोर से सपा मुसलमानों के वोट हासिल करती रही तो अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। मुसलमान सपा से अलग हो जाएंगे, और अगर मुसलमान सपा से अलग भी हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या आजम खान अपनी ढलती उम्र में नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करेंगे? सीतापुर जेल में बंद आजम खान की ये चिट्ठी विपक्षी ब्लॉक इंडिया पर भी तीखा हमला कर रही है। इस चिट्ठी में आजम खान के सख्त लहजे की चेतावनी दिख रही है। आजम का ये कहना कि विपक्षी ब्लॉक इंडिया के लीडर्स मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप हैं, खास तौर से विपक्ष पर। यूपी में विपक्षी ब्लॉक इंडिया का मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है, लेकिन इधर तो चिट्ठी आने के बाद से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आजम खान के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर से आजम खान साहब पूरी तरीके से उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। हम लोगों की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। मैं तो उनसे मिलने भी गया था, और जहां भी जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। आजम की इस चिट्ठी को लेकर यूपी बीजेपी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हो रही है। खैर, अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।